अरिहंत ओम नमो अरिहंताण घबराओ न दुख जीवन में जीवन घबराओ न दुख जीवन सुख दुख शरणा ले लो शरणा ले लो ये प्रभु से मरण की अरिहंताण नमो नमो हरि नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत कृपा हम सब पर बरस रही उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के बाद शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं उस प्रभु की साधना को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की मैत्री की प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र में आपकी चर्चा चली है कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से, मैं जाऊँगा कहाँ, कि जानना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्मार्थी के लिए अति आवश्यक है। अनादिकाल से जीव भटक रहा है। अनादिकाल से हम 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं और ऐसा नहीं कि हमने धर्म की क्रियाएं नहीं की, धर्म की क्रियाएं भी की, तप जप भी किया, शील का पालन भी किया, अनुव्रत भी लिए, महाव्रत भी लिए, भगवान के शरण में भी गए, परंतु हमारी यात्रा का अंत क्यों नहीं हो रहा? क्या आपने हमने सभी ने लक्ष्य बनाया है कि बहुत हो चुका अब हमने संसार में नहीं रहना और अपनी भव यात्रा का अंत करना है। तो एक प्यास, एक पीड़ा, एक आपके भीतर एक समझ आई कि नहीं आई। सत्संग कर लिया, प्रवचन सुन लिए, कुछ याद कर लिया, कुछ परीक्षाएं दे दी, कुछ धार्मिक हो गए, तप जप अनुष्ठान कर लिया, ये ठीक है, इसका लाभ है, इससे आपको पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, यश कीर्ति मिल जाएगी, मानव का जीवन में मिल जाएगा। परंतु मानव का जीवन पाने के बाद हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस लिए आए, क्यों आए, क्या करना चाहिए हमें, ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी है जानना। तभी ध्यान शिविर में नासिक के अंदर और आदिश्वर धाम कुपकला में पंजाब और महाराष्ट्र में जो शिविर चल रहे हैं, इसमें जो साधक बैठे हैं उन्होंने पहले भी शिविर किए होंगे, कोई नए साधक भी होंगे, तो उनके लिए आवश्यक है कि मैं जीवात्मा हूँ, अपने को जानना, पहचानना, अनुभव करना। मैं जीव आत्मा, ये आकार, जो आकार मिला, ये जड़ है, या शरीर कहो या जड़ कहो, ये आकार है। आकार है ये 3.5 हाथ की काया, इसके भीतर एक निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, 2 तत्व जुदा जुदा है। इस भेद की समझ होनी चाहिए। साथ में है प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो मनुष्य गति में है, क्रंच गति में है, देव गति में है,
नरक के नारी में दो तत्व जड़ और जीव दोनों अलग अलग हैं और दोनों साथ में हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसकी समझ बहुत ज़रूरी चाहिए। और यदि आप ध्यान के पार जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मन को गौण करना होगा। मन बीच में बाधक है। मन और इंद्रियां और हमारा जो जन्मों जन्मों के संस्कार वो बाधक हैं। तो ध्यान साधक बैठे हैं, यदि वो मन को गौण कर लेंगे, मन को गौण करने का मतलब ना भूत में जाना ना भविष्य। मन कभी भूत में लेके जाता है, कभी भविष्य में लेके जाता है। ना हमें भूत में जाए ना भविष्य में, वर्तमान में ठहरें। तो वर्तमान में ठहरने से विचार शांत होते हैं और अपने देह के प्रमाण में जो महत्व है आपका देह का, तीनों कालों में जीव एक समान है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में, चाहे भरत, इरावत, महावीर, 56 अंतर्द्वीप, उसमें चाहे गति है चाहे वो काल है, उसमें जो जीव आत्मा है वो समान है। और आत्मा, वही आत्मा, सब में वही आत्मा है। जो अरिहंतों में आत्मा है, सिद्धों में आत्मा है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में वही आत्मा है। तो महत्व हमने आज तक जो देह को दिया, अब देह को छोड़ करके महत्व आत्मा को देंगे। और आत्मा क्या है, आत्मा के गुण धर्म क्या है, उसको भी जानने और पहचानने, अपने को समझ करके याद करें कि हम किसी को महत्व नहीं देंगे। मन जाएगा, भूत में जाएगा, भविष्य में जाएगा। भूत भविष्य को छोड़ करके हम वर्तमान क्षण में आएंगे। और वर्तमान क्षण में आके क्या करेंगे, यदि आपने मन को शांत करना है तो आते जाते श्वास को जानेंगे और देखेंगे। ये जो आपको बताया जा रहा था थ्योरी, इसको आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किसके लिए आया था, श्वास का और शरीर का संबंध क्या है, सोहम क्या है, कैसी यात्रा करनी है। श्वास और शरीर का गहरा नाता है। जब आप माँ के गर्भ में आए तो उस जीव ने माँ का आहार लिया, उसमें आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, 6 प्राप्ति बनी। वहाँ से जीव ने श्वास लेना शुरू कर दिया। जो माँ जैसा करती है, जीव, छोटा सा बच्चा नन्हा जब माँ के गर्भ में आता है उसको कुछ पता नहीं होता। माँ जो करती है वो करता है। माँ सोचती है वही सोचता है, मन खाता है वही खाती है, जो माँ देखती है बच्चा वही देखता है। सब कुछ वो पूरा माँ पर निर्भर करता है। इसलिए जो श्वास अपने आप श्वास नहीं लेता, माँ श्वास लेती है, वो श्वास लेता है। 9 महीने श्वास में लेती है माँ। जब बाहर आता है गर्भ से बाहर, तो जो माँ से जुड़ा है नाभि केंद्र से, तो डॉक्टर या नर्स क्या करते हैं, उसके नाभि केंद्र को काट देते हैं। तो कहते हैं बच्चा रोता है, चिल्लाता है। क्यों रोया? क्योंकि जो पहले माँ से जुड़ा हुआ था, माँ के साथ में था, अब जो कनेक्शन काट दिया नाभि केंद्र से, अब वो श्वास नहीं ले पाता। वो श्वास नहीं लेता तो क्या करता, बच्चा रोता है। जब रोने से क्या, उसके फेफड़े में संकुचन प्रसारण होता है। संकुचन प्रसारण होता है तो वो श्वास लेना शुरू कर देता। फिर वो बच्चा जब माँ के गर्भ में था वो श्वास लेता था, अब अपने अनुसार ही श्वास लेता है, जाता। ये श्वास कब तक है? जब तक उसका जीवन है, चाहे 50 वर्ष, 70 वर्ष, 90 वर्ष, जितने वर्ष जीवन है, श्वास आता है, जाता है। और ऐसी प्रक्रिया है कि आप कुछ भी करो, श्वास आपके साथ रहता है। आप उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, इतना अभ्यास हो जाते हैं आप, पता ही नहीं लगता। पर फिर आप देखिए श्वास आ रहा है तो पता लगेगा श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास बदल जाता है, जैसे आप चलते हैं, दौड़ते हैं, आपके मन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, आप क्रोध में होते हैं, आप मान में होते हैं, तो श्वास बदल जाता है।
तो श्वास का मन से, चेतना से गहरा संबंध है। सबसे पहले जब हम ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहला आलंबन हम श्वास का लेते हैं। श्वास का आलंबन लेना बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि आपने श्वास की डोरी को पकड़ लिया तो धीरे धीरे विचार जो आपके बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रहे हैं वह अपने आप शांत हो जाते हैं। जब श्वास के साथ शांत हो जाते हैं फिर धीरे धीरे विचार कम हो जाते हैं। 10-12 मिनट, 15 मिनट हम श्वास का देखें, उसके बाद श्वास को भी फिर छोड़ देते हैं। फिर हम सोहम, सोहम एक ध्वनि है आत्म परमात्म मिलन की। इसमें मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कुछ नहीं। श्वास को छोड़ करके फिर हम सोहम की ध्वनि देते हैं। सोहम का अर्थ आप जानते हैं। सो का अर्थ वो जो सिद्ध भगवान में है। सिद्ध भगवान में आत्मा है। सिद्ध भगवान में ना तो काया है ना कर्म है। उनमें जो आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान है। आचार्य सूत्र के पहले सूत्र में वर्णन किया अस्तित्व के बोध का, कि जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। वो जीव जो 6 दिशाएं, वो मैं ही हूँ। सोहम एक महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत गहरा सूत्र है। इसको सदने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसको साधारण मत लीजिए, और ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो साधना की शुरुआत भी श्वास और सोहम से होगी। ये 20 मिनट 25 मिनट का ध्यान केवल ध्यान नहीं, ये आपके जीवन की प्रक्रिया में, जीवन की हर समस्या में ये सोहम समाधान देता है। सोहम जिसने अपने को जीना सीख लिया, ये साधना भेद से जड़ जीव का भेद कर लिया, और अभेद की सारी आत्मा मेरे समान है, वो अभेद। जीव से अजीव और अजीव से भेद की साधना करने का ये सूत्र है। तो सोहम जब यहाँ प्रयोग करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हम इस प्रयोग में जाएंगे, आप स्वतः अनुभव करेंगे कि कैसे आप आए थे। उस समय अब मन कितना बेचैन था, बहुत भविष्य में जा रहा था। जैसे आप शांत बैठेंगे, श्वास को देखेंगे, छोड़ेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। फिर श्वास को भी छोड़ देंगे। श्वास एक सेतु है कि कुछ भी नहीं करना। क्रोध आ रहा है, श्वास को देखो, शांत हो जाएगा। अहंकार आ रहा है, द्वेष आ रहा है, मान आ रहा है, विचार बहुत आ रहा है, कुछ ना करना, श्वास को आते जाते श्वास को देखो, आपका मन शांत। श्वास एक ऐसी लगाम है, जैसे घोड़े को वश में करना तो लगाम पकड़ लो तो घोड़ा वश में हो जाता है। ऐसी कुछ भी प्रक्रिया करनी हो, आप आते जाते श्वास को देख। छोटे बच्चे, इनको कुछ पता नहीं, बच्चा 2 साल का है, 5 साल का, उसको कहो आप अपने श्वास को देखो, उसको नहीं पता होगा। देखो बच्चे, श्वास आ रहा है, जा रहा है, बस इतना देखना। श्वास आया तो मन बाहर, श्वास भीतर गया तो मन भी, इतना ही करना है। 4-5 मिनट में बच्चा शांत हो जाता है। तो ये श्वास और सोहम हर प्रकार की शुरुआत में जो बेसिक ध्यान शिविर है, सबके लिए उपयोगी है। फिर धीरे धीरे आप गंभीर शिविर करते हैं, कई बार फिर मन बेचैन हो जाता है, फिर श्वास पर ले आओ, सोहम पर ले आओ, धीरे धीरे आपका मन शांत। तो 2 आज आप देखेंगे इस बेसिक ध्यान में, श्वास का और श्वास का। श्वास हमारे जीवन का सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़े रखता है। श्वास टूट गया तो जीव निकल जाता है और जीव अगली जन्म में चला जाता है। श्वास है तो जीव है, श्वास है तो जीवन है, श्वास है तो सब है। सबसे पहले हम आते जाते, जैसे कोई व्यक्ति है, जिंदा है कि मर गया, क्या देखते हैं डॉक्टर? उसकी पल्स देखते हैं, हार्ट देखते हैं, श्वास देखते हैं। तो श्वास आ रहा है, हार्ट चल रहा है, तो व्यक्ति जिंदा है। तो श्वास का हार्ट के साथ, धमनियों के साथ, शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है। आप सो रहे हैं, श्वास चल रहा है, आप उठ रहे हैं, श्वास चल रहा है, आप भोजन कर रहे हैं, श्वास चल रहा है, आप दौड़ रहे हैं, श्वास चल रहा है। श्वास सब प्रक्रिया कर रहा है, पर इतने आदी हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं कि श्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि सूक्ष्मता से, गहराई से आप देखेंगे
तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज के इस बेसिक ध्यान शिविर में पहले जड़ जीव का भेद और भेद के बाद मन को शांत करने के लिए श्वास का सहारा लेंगे। श्वास के सहारे के बाद सोहम की ध्वनि का उच्चारण करके अपने मन को शांत करेंगे। तो थोड़ा प्रयोग करेंगे। सारे बैठे ना, सब आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्मा में आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो, और कुछ भी नहीं करना। आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखें। श्वास का पता ना चलता हो तो 2-3 श्वास तेज करके देख लें। श्वास आ रहा है, जा रहा है, अपने मन को श्वास के साथ लगा दें। श्वास भीतर गया तो मन भीतर, श्वास बाहर आया तो मन बाहर। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान। मन सधे मंगल होए परम कल्याण। मन सधे मंगल होए परम
कल्याण। केवल आते जाते श्वास को मात्र जाने और देखे। श्वास देखते देखते आपका मन शांत हो जाता है। जो विचार बहुत तेजी से आ रहे थे वो शांत होने लगा। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं, कोई पाठ नहीं, बस आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो। मन बाहर जाए तो श्वास पर आ जाए। आते जाते श्वास को मात्र जानो और देखो, बाकी सब छोड़ दो। अब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगा। इसी शांति में बने रहें। अब श्वास की धारा को छोड़ करके सोहम के साथ जुड़ जाएं। श्वास भीतर गया तो सो, बाहर आया तो हम। श्वास को छोड़ करके सोहम की ध्वनि। सो का अर्थ बताया था, सो सिद्ध भगवान की आत्मा और मैं समान हूँ। सो जो अरिहंतों की आत्मा है वह मैं समान हूँ। सो जो आचार्यों की आत्मा वो समान हूँ। सो जो उपाध्याय की आत्मा वो मैं समान हूँ। सो जो साधु की आत्मा वो समान। तो यहाँ से मैं सोहम की ध्वनि की छोड़ दूंगा। आपकी श्वास चलेगी, आप मुख से कोई आवाज नहीं करेंगे। सोहम, 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 सोहम। आप आत्मा, हम आत्मा, सब में समान आत्मा।
वही गुण वही समर्थ है, सारे भेद मिटा दे सो हम। चार गति 84 लाख जीवा योनि में जो सातों नरकों के नेरियों की आत्मा, वो आत्मा भी मेरे समान है। नरक के नेर से निकल करके वो भी मनुष्य बनेंगे और सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। त्रियंच गति में जाके आत्मा सो हम वो मेरे समान है। मनुष्य गति की आत्मा मेरे समान है, देव गति की आत्मा मेरे समान है। सो हम। आंखें बंद रखेंगे, मेरे साथ आपकी सांस चलेगी, ध्वनि नहीं चलेगी। सो हम, सो हम, सो हम। सो में सांस लेंगे, हम में छोड़ देंगे। सो वसित भगवान, सो वो 26 देवलोकों के देव की आत्मा मेरे समान है। सो मनुष्य गति के जीव मेरे समान है, त्रिंच गति के जीव मेरे समान है, सब जीव समान आत्मा। सो हम, 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 सो हम। और तेज करेंगे, मैं सोम की ध्वनि को तेज करूंगा, आपकी श्वास तेज हो जाएगी। सोहम, 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 सोहम। और भीतर गहरे चले जाएं। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगा। फिर भी कोई विचार आ रहे हो तो मन ही मन 2-3 श्वास सोहम के ले सकते हैं। सोहम, 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 सोहम। शांत हो जाएं, श्वास भी छोड़ दें, श्वास की ध्वनि भी छोड़ दें, सोहम भी छोड़ दें, शांत हो जाएं। सोहम का अर्थ है कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सारे भेदभाव मिटा दे, सब में वही गुण, वही केवल ज्ञान, वही केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। जो मेरे भीतर है वो आपके भीतर है। महत्व आत्मा को दो, मात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, निराकार आत्मा, वही आत्मा नरक में गया, निगोद में गया, त्रियंच देह धारण कर लिया, अनेकों बार, अनंत बार देवलोकों में जाकर देवदेह धारण कर लिए, अनेकों बार मनुष्य देह धारण कर लिया, महावीरी में गया, इरावत में गया, कल से यात्रा कर रहा हूँ, क्योंकि स्वरूप को मैंने जाना नहीं, इसलिए मैं अपने आप को जान। अब आपने स्वरूप को जानने की विधि प्राप्त कर ली है।
इसी शांति में बने रहें। विचार आए तो सांस का सहारा भी लिया जा सकता है, सोहम 2-3 बार लिया जा सकता है, फिर शांत होकर के बैठ जाए। सोहम, सोहम, सोहम। इसी शांति में बने रहें। गहन मौन और ध्यान। कोई विचार नहीं, कोई भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान क्षण में आ जाएं। और वह भीतर, अपने भीतर गहन शांति का अनुभव करें। बाहर की दुनिया से अलग है दुनिया। मन को गौन कर दें, बुद्धि को गौन कर दें, इंद्रियों को गौन कर दें। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो देवगति के देव हैं, मनुष्य गति के मनुष्य हैं, त्रिंच के सभी प्राणी, सभी देव एक समान हैं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर
चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाए, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयम तब। देवा वित्तंग नमं शांति जस धाम श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर उसका सदा ही